नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक क्योंकि बहुत जरूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरीके से बहुत बड़ी साजिश भी रची जा रही है और अब धीरे धीरे उस पर बात शुरू हो गई है। अभी आपने प्लेन क्रैश तो देखा, अहमदाबाद में सुना, उसके बाद तमाम साजिशों का भी जिक्र हुआ, लेकिन समंदर में क्या कुछ हो रहा है और खासकर फरवरी 2025 से उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून, उनसे इस पर बातचीत करेंगे। और अनुपम जी, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि अरब सागर में अचानक इतने हमले क्यों, इतने हादसे होने लगे। देखिए, ये हादसे बहुत अदृश्य हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हम आपको एक ग्राफिक्स दिखा रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे और इस ग्राफिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। फरवरी, मैं चाहूँगा कि रोहित आप ये दर्शकों को समझाएं इस ग्राफिक्स के ज़रिए। फरवरी 2025 से लेकर और ख़ास तौर पर मई 2025 के बाद, यानी 10 मई 2025 के बाद से आज तक अरब सागर में बहुत मतलब ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और अब खबर यह है कि भारत इन घटनाओं के खिलाफ जांच बिठाने जा रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, आता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक एक करके पहले आपको पूरी डिटेल बता देते हैं। चलाइएगा किस तरीके से अरब सागर में अचानक से हादसे शुरू हुए हैं। फरवरी 2025 अरब सागर में एक तेल टैंकर में आग लगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अचानक बंद होने को सबसे बड़ी वजह बताई गई। 26 मई 2025 एक लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर को बीच समंदर में उसका चालक दल छोड़कर भाग गया। 26 मई 2025 में ही खबर मिली कि जहाज में कुछ ऐसा संदिग्ध हुआ जिससे तेल लीक होने लगा और तकनीकी खराबी या सैबोटाज का पहला संकेत इसे माना गया। यानी 2025 में ये बहुत घटनाएं घटी हैं। कोझिकोड के बेपोर से करीब 88 नॉटिकल मील दूर अरब सागर में मालवाहक जहाज में आग लगी। 30 घंटे से ज्यादा देर तक आग धधकती रही। जून 2025 में भारत को आशंका है कि इसके पीछे भी जीपीएस फेल होना सबसे बड़ी वजह रही है। रोहित, मैं समझाता हूं थोड़ा सा। ये जो जून में जो घटना हुई और इससे पहले आपने मई की घटना का जिक्र किया, इन दोनों घटनाओं में दो तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक तो क्या सैबोटाज माना जा रहा है और दूसरा ये माना जा रहा है कि अचानक जो तेल रिसाव होने लगता है वो तेल रिसाव किसी खास वजह से हो रहा है। वो खास वजह क्या है कि कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे अरब सागर में पैदा हो रही हैं जो जहाजों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। और ऐसे में जहाज के भीतर जो कंपास लगे होते हैं, जो जीपीएस सिस्टम लगा होता है, जो मीटर्स लगे होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। जो रडार लगा होता है वो काम करना बंद कर देता है। मतलब आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं बहुत सामान्य भाषा में कि सब कुछ जाम हो जाता है। अब ऐसे में जो जहाज का चालक दल होता है या जो जहाज को ऑपरेट करने वाला जो कैप्टन होता है, वो ये समझ नहीं पाता कि उसकी जहाज के साथ क्या हो रहा है। उसको लगता है सब कुछ सामान्य, एक छोटी सी खराबी है और वो उस जहाज को ऑपरेट करता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन वो उसको ये पता नहीं होता कि जो उसके सिग्नल को जाम किया गया है वो उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मतलब उसको जाना कहीं और था, वो जाने कहीं और, मतलब वो जा कहीं और चला गया रहा होता है। तो ये जो सिस्टम है, ये अभी इस पर जांच क्यों बिठाई जा रही है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। और भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय क्यों है? दरअसल तुर्की के पास दो तरीके की तकनीक है। ये तकनीक ऐसी है जो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेट करती है और इसके लिए उसके पास बहुत सारे सिस्टम हैं। इसे कहते हैं HPM, यानी कि हाई पावर माइक्रोवेव। और इसके अलावा एक और तकनीक है जिसे कहते हैं EMP को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। तो ये दो तकनीक ऐसी होती हैं जिनसे इन जहाजों के सारे रडार्स को जाम किया जा सकता है, उनके कंपास, उनके जीपीएस को जाम किया जा सकता है, उनके सिग्नल्स को जाम किया जा सकता है। और आरोप लग रहा है कि तुर्की अरब सागर में भारत की तरफ से होकर गुजरने वाले बड़े जहाजों को जानबूझकर टारगेट कर रहा है। ये जानबूझकर टारगेट करने की बात सामने आ रही है। देखिए, हमने बताया कि तुर्की के पास अल्का ड्यू जैसी ऐसी उन्नत तकनीकें हैं। उसका नाम ही रखा गया। और सबसे बड़ी बात कि 500 मीटर से लेकर 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसा हो सकता है। अब मतलब ये जो भी जहाज दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जैसे ही इन जहाज़ों की एंट्री भारतीय सीमा में होती है, अरब सागर की भारतीय सीमा में, वैसे ही इनके साथ कुछ हो रहा है।
तो आशंका तुर्की पर अब उठ रही है। मतलब ऐसा लोग शक जता रहे हैं, और सिर्फ ये कोई एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े जानकार भी शक जता रहे हैं कि तुर्की इसके पीछे हो सकता है। बिल्कुल, और तुर्की की बात इसलिए क्योंकि अभी जब प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, तो उससे पहले जो कुछ हुआ, जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई और तुर्की ने सहयोग किया, ड्रोन भेजे, तो फिर बैन लगाया गया, तुर्की की कंपनियों को एयरपोर्ट से तुरंत हटाया गया, एयरलाइन से जुड़े जो काम वो करते थे उन्हें रोक दिया गया, और फिर उसके बाद इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें आशंका जताई गई। और अब आप जब अनुपम जी ये बता रहे हैं कि इस तरीके से जो तुर्की के पास ये चीजें हैं और तुर्की का वही इसमें एक एंगल हो सकता है, तो इसकी जांच क्या अब सरकार करने जा रही है इस पूरे मामले की? बिल्कुल, सरकार इस पर एक जांच बिठाने जा रही है जो इसी चीज की जांच करेगा कि क्या HPM या EMP जैसी चीजों का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ये जो बहुत गंभीर चूंकि विषय हो जाता है। अब इसमें तुर्की का जिक्र कहां से आया, ये भी बहुत समझने की जरूरत है। सिंगापुर में एक जहाज में विस्फोट होता है, और जब उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस पर एक अटैक हुआ है। वो अटैक करने वाला कौन था, क्योंकि वहां पर कोई पायरेट्स नहीं होते हैं, कोई हमला नहीं होता है, कोई समुद्री लुटेरे नहीं आते हैं, तो किसी तरह का दुश्मन भी उस जहाज के आसपास नहीं था, क्योंकि दुश्मन होता है तो खतरा भांप लिया जाता है। और उस जहाज में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको लूटने के प्रयास में किसी को कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। तो उस जहाज में जब विस्फोट हुआ तब जाकर इसकी पूरी इस पर चिंता हुई, सबको जांच हुई तो पता चला कि इसके पीछे तुर्की है। तभी से ये अभी मतलब अचानक इस चर्चा का विषय हो गया कि क्या अरब सागर में भी तुर्की यही काम कर रहा है जो उसने सिंगापुर के जहाज के साथ किया था। जो सिंगापुर के जहाज में जो विस्फोट हुआ था उसके बाद से ही ये सब चीजें हो रही। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं ये कौन सी जहाजों के साथ हो रहा है? या तो ऐसे कार्गो जो भारत के लिए कोई जरूरी सामान ला रहे होते हैं, या भारत से जिन देशों के अच्छे संबंध हैं उन कार्गोज को टारगेट किया जा रहा है, उन जहाजों को टारगेट किया जा रहा है, या मैक्सिमम वो जहाज होते हैं जो तेल टैंकर वाले होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। आपने देखा कि अभी कोझिकोड में जो केरल तट से बहुत नजदीकी है, करीब 88 नॉटिकल मील, 88 नॉटिकल मील की दूरी पर एक जहाज में 40-45 घंटे से ज्यादा आग लगी रही। 40-45 घंटे से ज्यादा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी ने मिलकर उस जहाज के फायर को बुझाया है। और वो जहाज भारतीय नहीं था, वो विदेशी जहाज था, लेकिन उस जहाज में जब विस्फोट हुआ उसी ने शक पैदा किया। तो अब इसलिए इसकी जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है, और भारत इस दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़। सेलेबी नाम की एक कंपनी है भारत में काम करी, और कहा उस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि सेलेबी तुर्की की कंपनी है। आपने देखा कि भारत उसका लिंक एर्दोगान की बेटी से भी जुड़ा था। वो कहा जाता है कि सेलेबी एर्दोगान की बेटी की ही कंपनी है। एर्दोगान की बेटी की शादी जिससे हुई है उसके साथ ज्वाइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप में पति और पत्नी दोनों सेलेबी कंपनी चलाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये कि तुर्की ये काम अकेले नहीं कर रहा है, तुर्की इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का भी। ये भी एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है जिसकी जांच करने की कोशिश की जा रही है, और इसकी जांच आगे होगी भी। तो ये जो चीजें हैं, देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अरब सागर भारत की ताकत का प्रतीक रहा है। तो मतलब भारत को बदनाम करके, दूसरे देशों को बदनाम करके, भारत जो नए नए रूट्स अरब सागर के जरिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है उसको प्रभावित करने की चाल है ये। बिल्कुल, भारत के ट्रेड को प्रभावित करने की चाल है ये। बिल्कुल, और तुर्की और पाकिस्तान ये बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और जो अरब सागर में खासकर फरवरी 2025 से हादसे बढ़े हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ। उसकी जांच अब सरकार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बाकी जो जांच में निकलेगा, खबर जो आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।